ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा सांध्य बेला आज का सत्संग है। मैं दिल्ली एनसीआर इंदिरापुरम से बोल रही हूँ। ये मेरे आज गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए तुम अपने पति का शुक्राना सत्संग शेयर कर, जरूर करना। सांध्य बेला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करना। तो मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी मैं गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ, दीप जलाया, और मैं अभी सांध्य बेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हमें नहीं पता था, हमें ये कुंभ मेला जाने के लिए बहुत मन था, और पैसों की दिक्कत, ये सब सोच के कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सब चीज़ बहुत ये है। फिर लगता था नहीं, इतने लोग जा रहे हैं तो सब कोई, इतना पैसा नहीं, सारा इंतजाम गवर्नमेंट ने कर रखा, थोड़ी हिम्मत करनी है, सब कोई जाएंगे, सब हो जाएगा। ऐसे पेचों पेच में आपस में हस्बैंड अंकल के साथ बातचीत हो रही थी। एक बैग हमारे हस्बैंड अंकल का फ्रेंड है एक, जो बाहर विदेश में यूएस में रहते हैं, उनका फ़ोन आया कि मैं परसों आ रहा हूँ और तू तैयार हो जा, हम लोग जाएंगे कुंभ के लिए। हमारे हस्बैंड अंकल का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जहाँ भी हम लोग पैसे जोड़ रहे थे कि 2 जन जाएंगे तो कम से कम इतने पैसे तो चाहिए हाथ में। वहाँ त्रिवेणी संगम में जाने के लिए भी पर हेड 2,000 रुपये लगते हैं, ये है वो है। मेरे हस्बैंड का थर्ड पार्टी काम करते हैं, वैसा कोई खास काम नहीं है, थोड़ा बहुत बस काम चलता है। गुरु जी की कृपा हुई तो सब बढ़ेगा, सब अच्छा होगा, ये पॉजिटिव है। हम लोग गुरु जी के शरण में आने के बाद बहुत पॉजिटिविटी आई है, वरना हम लोग बहुत निगेटिव हो गए थे, बहुत चिंतित रहते थे। अभी भी चिंता हो जाती, फिर दिमाग में आता है नहीं, गुरु जी हैं, गुरु जी सब देख रहे हैं, गुरु जी परीक्षा ले रहे हैं हमारी। वो कहते हैं ना, गुरु जी अपनी संगत बनाने के लिए आपको नींबू की तरह निचोड़ते हैं। तो शायद मेरा यही वक्त चल रहा है, लेकिन ईश्वर की असीम कृपा है कि हमें भगवान कभी भूखे नहीं सोने देते। हमारे बच्चे भी बिना खाए नहीं सोते। संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा है, उनकी कृपा का कितना भी गुणगान करें कम है। उनकी रहमतों के जो छांव है ना, सारी दुनिया उनके रहमतों के छांव के अंदर बसती है। उनका वरद हस्त समस्त संगत पर बनी रहे, हमेशा बनी रहे। उनके दुआओं के आगे कुछ भी नहीं है संगत जी, उनके दुआ के बिना कुछ भी नहीं है। हर सांस भी उन्हीं का दिया हुआ है, सब कुछ सब कुछ। हर दिन एक नई आशा के साथ हम लोग उठते हैं, गुरु जी का धन्यवाद करते हैं। हालांकि हमारे हस्बैंड अंकल को अभी 100% डिवोटी तो नहीं हुए हैं, लेकिन मेरी पूजा में कभी उन्हें मना नहीं करते हैं। कभी शौक से वो भी गुरु जी को चाय पिलाते हैं, कभी दीप जलाते हैं, नमन तो डेली करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सत्संग सुनना ये सब अभी नहीं करते। हाँ, यूट्यूब में सत्संग जैसे मैं सुनती हूँ तो स्क्रॉल करके देखते हैं, लेकिन एक टाइम की कमी के कारण, और दूसरा फोन इतने आते हैं, तीसरा मन अभी इतना व्यथित है कि वो अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उतना डिवोट नहीं कर पा रहे हैं। बोलते तुझको, सॉरी संगत, मैं बात से हट गई, लेकिन जैसे ये समाचार मेरे हस्बैंड अंकल को मिला ना, वो खुशी से गुरुजी को बहुत धन्यवाद दिए। बोले भगवान की असीम कृपा है कि हमारे पास ये समाचार आया। मुझे उन्हीं की कृपा से, उतना दूर बैठा हुआ मेरा दोस्त बोल रहा है कि तू तैयार हो जा, चिंता मत कर। मेरे हस्बैंड अंकल ने उनसे बोला भी कि हमारे पास पैसे नहीं, बोलते उसकी चिंता छोड़, बस तू तैयार हो जा, तुझे चलना है। अगर कोई मीटिंग वीटिंग है तो 1-2 दिन के लिए तू
मैंने सेटल डाउन कर, अगर कल करना है तो कर ले, नहीं तो 2 दिन बाद का डेट देना, लेकिन तुम चलो मेरे साथ। और उनकी कृपा से अब सही सलामत गुरु पास साथ अंग संग रहें, सब चीज़ सही सलामत वो अपने घर को आए, यही गुरु कृपा से प्रार्थना है। सब कुछ आगे वही दिखा रहे हैं, सब वही धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, सब चीज़ हो रहा है, मन में खुशी हो रही है। अच्छा समाचार मिला कि चलो भाई, मन कि गुरुजी ने हमारी सुन ली। कुंभ नहाने का 144 बाद महाकुंभ में स्नान करने का मौका मिला। गुरुवर को, गुरु महाराज जी को कोटि कोटि नमन। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। एक सत्संग, छोटा सत्संग और है संगत जी। मैं हमेशा सत्संग में जाने के लिए तड़पती थी कि कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, मुझे सत्संग अटेंड करना है, मुझे सत्संग में जाना है। एक बार हमारे ही कॉलोनी में रहने वाली संगत नया मकान बनाई, उन्होंने अपना नए मकान में गुरुजी का सत्संग करवाया, तो उन्होंने हमें आमंत्रण भेजा कि सत्संग है, आइएगा आप। हमने कहा हाँ हाँ जरूर आऊंगी। खोजते खोजते घर जाने में, सत्संग तो शुरू से जैसे बोला जाता 10 मिनट पहले पहुंचो, मैं किसी और के साथ गई थी। घर खोजने में टाइम लगा, हम लोग देर से पहुंचे, लेकिन फिर भी शब्द सुने, गुरु महाराज का चैंटिंग किया, साथ में कीर्तन, आरती की, बहुत अच्छा लगा। लंगर प्रसाद खाया, मन बहुत, क्या बताऊं, लग रहा था कि सब कुछ भूल गई हूँ एकदम। बैठ के एकदम निश्चिंत, बहुत अच्छा लगा, बहुत शांत, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत बहुत ही इंजॉय किए। इसके लिए भी अनेकों अनेकों कोटि कोटि धन्यवाद मेरे मालिक, आपका अनेक अनेक बार धन्यवाद। 8 तारीख को मैं बड़े मंदिर जाने का मुझे मौका मिला था, नहीं 6 तारीख को, 6 तारीख को सोमवार के दिन बड़े मंदिर जाने का मौका मिला था। और उस समय भी मुझे रास्ते में गुरु महाराज जी साथ साथ जैसे लग रहा था चल रहे हैं। और 111, 999, 333, 22, 44, 66, तो ब्लेसिंग नंबर तो बहुत मिले, लेकिन एंजल नंबर भी मुझे दिखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा सुनती थी कि एंजल नंबर सबको दिखता है, ये दिखता है, तो मुझे लगा मुझे क्यों नहीं दिखता, दिखा। मैंने देखा तो एंजल नंबर 999, 111, 555 बहुत मिले, जैसे लग रहा था गुरुजी साथ साथ चल रहे हैं। ऑटो में, मेट्रो स्टेशन पे उतरने के बाद जब मैं ऑटो में बैठी, तो ऑटो में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, उसमें गुरुजी लाल चोले में थे। मैंने कहा कि इस चोले में गुरुजी को कभी मैंने दर्शन नहीं किया है, ऐसे ही मन में विचार आया। और संगत जी आप मानिएगा नहीं, जब मैं वहाँ पहुँची, लाइन में लग के जब मैं वहाँ समाधि स्थल पे पहुँची, तो देखी तो गुरुजी तो लाल चोले में। मैं हमेशा देखी हूँ, मूर्ति में देखी हूँ, सफ़ेद चोले में देखी हूँ, और पहली बार लाल चोले में। जैसे लगा अच्छा तुझे देखना है, ले मैं अभी आया। लाल चोले में जैसे लगा कपड़े बदल के आके गुरुजी बैठ गए। इतना अच्छा लगा संगत जी कि मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी का आशीष चाहती हूँ हम पर, हमारे बच्चों पर, अंकल जी पर, सर्वत्र संगत जी पर। जो संगत जी हमारा ये वॉइस रिकॉर्डिंग शुक्राना सत्संग शेयर करें, उनको, अंकल आंटी जो भी हैं, उनको, उन पर भी अपना वरद हस्त बनाए रखें, यही ईश्वर से कामना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी से 2022 में फ़र्स्ट टाइम देखा था, बट लेकिन मैं कनेक्ट 2023 फरवरी में हुई थी। जो मैं फ़र्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी 20 फरवरी को। वहाँ से धीरे धीरे ये चीज़ें इनबिल्ट हुई और तब से मैं अब तक गुरु से कनेक्ट हूँ। और मेरे को हमेशा हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम रहते थे बचपन से ही, बट किसी को पता नहीं था कि मैं बीमार क्यों रहती हूँ। फिर गुरुजी के यहाँ जाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मेरी तबीयत तो पहले से काफ़ी, मतलब जो भी चीज़ें थी गुरुजी ने धीरे धीरे ठीक किया। गुरुजी का लख लख शुक्राना। और मैं अपना सेकंड सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो मेरा ऑफिस का है। उसमें दिक्कत ये थी कि बहुत लोग हैं जो ऑफिस में मेरा मतलब गलत करने की सोचते रहते हैं। मैं किसी से बात नहीं करती, शायद इस वजह से भी लोग मेरे दुश्मन बन जाते हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करती किसी से, बहुत रेयर केस में बहुत कम लोगों से बात करती हूँ। अब क्या होता है कि मेरी सीनियर है जो मेरी कलीग्स की, मतलब सब रिलेटिव्स उस कंपनी में ही है। वो मेरे लिए जैसे से प्लान करती है, मतलब मैनेजर के सामने मेरी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए। मैं क्या करूं, बट कोई नहीं। अब ये काम था। एक्चुअली हम लोगों का काम जो होता है वो लोगों से कनेक्ट करने का ही है। तो मेरे को एक काम दिया था, वो काम मैंने जैसे जैसे चीज़ें करनी थी मैंने यूज़र को बता दिया था कि ऐसे ऐसे आप कर लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मैंने मैनेजर को इन्फॉर्म कर दिया कि ये काम हो गया है। हम नॉर्मली इसे डेली बेसिस पे चीज़ें करते हैं ऑफिस में, बट लेकिन क्या हुआ कि मैंने जो यूज़र्स को बताया उनसे वो भी नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल ना के बराबर उन्हें टेक्निकल चीज़ें पता है। मुझे लगा हो गया होगा, 6-7 लोगों का था, एक का रह गया था। अब क्या होता है कि यूज़र कांटेक्ट करने के लिए मेरे मैनेजर के पास कॉल कर देता है। अब मेरा मैनेजर गुस्सा हो जाता है कि तुमने मुझसे कहा था कि ये काम हो गया है, और मतलब मेरी कोई गलती नहीं थी, बट मेरी सीनियर ने मैनेजर के सामने ऐसे ही प्रेजेंट कर दिया कि तनु ने झूठ बोला है, ये करा है वो करा है। और ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि जो यूज़र था वो भी कह रहा था हमारी गलती है, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तुम लोग तो नॉर्मली बता सकते हो ना, करना तो हम ही है। बट वो नहीं कर पा रहे थे। तो मेरे पास नंबर आया तो मैंने बात करी। मैंने बात करके उन्हें फ़ोन पर ही सारी चीज़ें क्लियर करी, ऐसे करो ऐसे करो, वो मैंने करा दिया। अब क्या होता है, वो जो यूज़र है वो पता नहीं गुरुजी की कृपा से बहुत ही अच्छी लेडी थी। वो जिनका मैं ये काम करा रही थी वो मैम बहुत अच्छी थी। तो मैंने बोला, उनके सामने ही मुझे मैनेजर डांट रहा था और उन्होंने फ़ोन पर सुन लिया, यूज़र ने, मैम ने। तो ने कहा कि तुम्हारी तो कोई गलती है नहीं, तो तुम्हारी डांट क्यों लग रही है। मैंने कहा ऐसे ऐसे मैनेजर को लग रहा है कि मैंने काम नहीं करा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये बात मैं आपके मैनेजर से बोलूँगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो यूज़र ने स्पेशली मेरा नाम लेके
मेरे मैनेजर को कॉल किया, मैसेज किया, उनको बताया कि इस लड़की ने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने ना उससे पहले मैं बताती हूँ, मैंने बोला था लंच टाइम में कि गुरुजी मेरे साथ चलो। गुरुजी ने ही मेरे दिमाग में डाला कि तू यूज़र को बता, तेरी कोई गलती नहीं है, उनकी साइड से ही गलती है। फिर मैंने बताया और उसके बाद वहाँ से जॉब, तब मेरा मैनेजर बहुत खुश हुआ और उन्होंने मेरे को मैसेज किया, वेल डन, यू डिड वेरी गुड, समथिंग लाइक दैट। तब इस तरीके उन्होंने मैसेज भेजा। बट कहते ना कि सबके सामने इंसल्ट हो जाती है, तो फिर कोई अगर आपको अप्रिशिएट भी करे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। पर मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ कि मुझे उस दिन बचा लिया गुरुजी ने। थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैनेजर को सब सच दिखाने के लिए कि एक्चुअली आजकल लोग है ना बहुत ज़्यादा लोगों के काम में ज़्यादा, आजकल क्या ये पहले से ही होता आ रहा है, बट लेकिन हम लोग स्पिरिचुअल होते हैं या फिर हम लोग इतने ज़्यादा लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं। एक्चुअली मैं ऑफिस में भी गुरुजी के सत्संग या फिर कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ, मैं किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती। तो लोगों को लगता है कि लड़की ठीक नहीं है, घमंडी है, समथिंग, मतलब ऐसा कुछ उनको लगता है। उनको लगता है कि इसे कि किसी से बात नहीं करती फिर भी यहाँ ये काम कर रही है, ऐसे कैसे काम कर सकती है ये। तो गुरुजी की दी हुई जॉब है और गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत को मेरा जय गुरुजी, और गुरुजी से अरदास है, गुरुजी सबकी हेल्थ ब्लेस करो, सबको खूब खुशियाँ दो, सबका कल्याण करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं हमेशा शुक्राना सत्संग अपना देती रहती हूँ और मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंड सेटअप जो है मेरा बनता है। गुरुजी का तो मेरी ज़िंदगी में शुरू से मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं शुरू से बताओ। गुरुजी के आने के बाद मेरी ज़िंदगी में सबसे पहले बड़ा बात है कि मैं सुबह उठ के बहुत ही ज़्यादा मुझे हैवी एनर्जीज आती थी, वो अब मेरा पॉजिटिव माइंड सेटअप बन गया है। मैंने गुरुजी से यही अरदास की थी कि मेरा मन पॉजिटिव आप सुबह उठ के बना दे, और मैं ये मंत्र जाप करती हूँ, उसके बाद से बन जाता है। फिर गुरुजी ने मुझे एक और शुक्राना सत्संग में बताती हूँ आप लोगों को कि गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया कि वो दो घोड़ा गाड़ी में पीछे बगदी है और वो उस पे बैठे हुए हैं और वो जा रहे हैं। इसके बाद मुझे कई बार जब 7 नंबर की तारीख आती है, मुझे दो घोड़े सफेद रंग के बगदी दिख जाती है। फिर गुरुजी ने मुझे हमेशा 7 नंबर की ब्लेसिंग, उसमें एक घोड़ा बना रहता है, वो दिखाया। जब भी मैं कहीं जाती हूँ वो दिखता है मुझे। और इसके बाद गुरुजी जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे वो ना रोज रूप में दिखते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति का किसी न किसी तरह से कहीं भी मतलब दिखाई दे जाते हैं। इसके बाद गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज मेरे घर के आगे हमेशा जितनी भी बहुत सारी गाड़ियों में लिखा रहता है, और हर हर महादेव की भी लिखा रहता है। गुरुजी पहले मुझे तितली रूप में दिखते थे, अब मुझे सफेद कबूतर के रूप में, कबूतर रूप में भी दिखते हैं। गुरुजी के आने के बाद मेरी जिंदगी में नई उमंग, नई तरंग तो आई है, लेकिन मैं शुक्राना सत्संग ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी जब भी अच्छा काम मेरा जिंदगी में होता है तो मैं ऐसा अलमारी सफाई करने लग जाती हूँ, और
जो है किचन सफाई करने लग जाती हूँ। ऐसा मेरे साथ में हमेशा हो जाता है। और फिर गुरु जी के साथ मैं अब हमेशा उनको साथ लेके रखती हूँ अपने पास, उनका स्वरूप। और इससे मेरा मन हमेशा हर पल शुक्राना उनका करते रहता है। गुरु जी का जो और शुक्राना सत्संग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जनवरी में मुझे उन्होंने फाइनेंशियली ब्लेस किया था दिसंबर में, और जनवरी में मुझे काफ़ी इसका अच्छा मन में फीलिंग आया कि मुझे नींबू की तरह निचोड़ने के बाद अब मुझे गुरुजी ने जिंदगी में एक जगह दी। वो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि लोगों ने तेरा संघर्ष नहीं देखा है, तेरी जीत देखी है सिर्फ। ये गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था। गुरुजी जब कोई भी काम होता है, गुरुजी अपनी उपस्थिति से सारे काम बड़ी आसानी से बना देते हैं, और जितना जरूरत होता है वो सही कर देते हैं, बाकी जो है उसको हटा देते हैं। गुरुजी ने मेरी जिंदगी से निगेटिविटी को धो दिया, निगेटिव लोगों को धो दिया। मेरे रिश्ते में सबसे करीबी लोग जो मुझसे ससुराल पक्ष से जो मेरे से सही नहीं थे, उनको भी हटा दिया। गुरुजी ने मुझे हमेशा अपनी उपस्थिति का एहसास करा के मेरी जिंदगी को एक लेवल अहेड नहीं, 2 लेवल अहेड बना दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लाख लाख करोड़ बार शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे मेरी जगह दे दी। और मेरा जो है गुरु जी का मैसेज मुझे आता है कि तेरा कल बहुत सुंदर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लाख लाख करोड़ बार शुक्राना गुरु जी, ऐसा ही हो। मेरे पूरे परिवार पे गुरु जी ने ब्लेस किया। गुरु जी आप मेरे परिवार पे ऐसे ही ब्लेसिंग करते रहे, मेरा परिवार को अब खुशहाल बना दिया। जो पहले निगेटिविटी जरा मरा सी थी वो भी खत्म हो गई है। गुरु जी के आगे ही जहाँ पे मैंने गुरु जी की मेज जो जगह बना रखी है, उनकी गद्दी, वहां पे मुझे एक दिन एक मक्खी मरी हुई उनके कुर्सी के नीचे से मिली। तब मुझे मालूम चला कि गुरुजी ने मेरे घर की सारी निगेटिविटी जड़ से उखाड़ दी है। अब घर में शांति का आभास हो गया है। कितनी भी परेशानी होती है अब हम लोग घबराते नहीं हैं। और गुरुजी हर त्योहार बहुत खुशी से मनवाते हैं मेरे से, कितनी खुशी से कि मेरी आत्मा खुशी खुशी सारी त्योहार मनाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लाख लाख करोड़ बार शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने मेरे सोमवार को बड़े मंदिर मुझे बुलाते हैं हमेशा, वो भी मेरी अरदास पूरी की, और मुझे ओम रूप में देते हैं दर्शन, हमेशा दर्शन दे देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लाख लाख करोड़ बार शुक्राना गुरु जी। ये मैं अपने डायरेक्ट अनुभव से आप लोग को बता रही हूँ। गुरु जी पे अटूट विश्वास रखिए, सब आपका अच्छा ही अच्छा होगा, अच्छा ही अच्छा आपका होगा। संगत जी मेरी भूल चूक पे माफ कीजिएगा। जैसा मेरा भला किया गुरु जी ने, मुझे फाइनेंशियली हेल्थ ब्लेस की है, मेरे को मेंटली पॉजिटिव बनाया है, वैसे सबको बनाए। सब पे गुरु जी मेहर करे, हमारे गुरु परिवार पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी क्या मैं महिमा गा सकती हूँ। अनंतम अनंतम लाख लाख करोड़ बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।